फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ तिमिथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 13 तक। यह कथन बिल्कुल सच है कि यदि कोई अध्यक्ष बनना चाहता है तो वह एक अच्छी बात की कामना करता है। धर्माध्यक्ष को चाहिए कि वह अनिंद्य हो, उसने केवल एक बार विवाह किया हो, वह संयमी, समझदार, भद्र, अतिथि प्रेमी और कुशल शिक्षक हो। वह मद्य सेवी या क्रोधी नहीं बल्कि सहनशील हो। वह झगड़ालू या लोभी ना हो। वह अपने घर बार का अच्छा प्रबंध करे और गंभीरता पूर्वक अपने बच्चों को अनुशासन में रखे। यदि कोई अपने घर बार का प्रबंध नहीं कर सकता तो वह ईश्वर की कलीसिया की देखभाल कैसे करेगा? वह नव दीक्षित ना हो जिससे वह घमंडी ना बने और इस प्रकार शैतान की तरह दंडित ना हो जाए। यह भी आवश्यक है कि वह गैर ईसाइयों में नेक नाम हो। कहीं ऐसा ना हो कि वह चर्चा का विषय बने और शैतान के फंदे में पड़ जाए। इसी तरह उपयाजक गंभीर तथा निष्कपट हो। वे ना तो मद्य सेवी हो और न लोभी। वे निर्मल अंतःकरण के विषय विश्वास के प्रति ईमानदार रहें। पहले उनकी भी परीक्षा ली जाए और अनिंद्य प्रमाणित हो जाने के बाद ही वे उपयाजकों का कार्य करें। उनकी पत्नियां चुगलखोर नहीं बल्कि गंभीर, संयमी और सब बातों में विश्वसनीय हों। उपयाजक लोग ऐसे हों जिन्होंने केवल एक बार विवाह किया हो और जो अपने बच्चों तथा घर बार का अच्छा प्रबंध करते हों। जो उपयाजक अपना सेवा कार्य अच्छी तरह पूरा करते हैं वे प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और यीशु मसीह के विश्वास के विषय में प्रकट रूप से बोलने के अधिकारी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं सारे हृदय से अपने घर में सदाचरण करने का प्रयत्न करूंगा। मैं सारे हृदय से अपने घर में सदाचरण करने का प्रयत्न करूंगा। मैं दया और न्याय का गीत गाऊंगा। हे प्रभु, मैं तेरे आदर में भजन सुनाऊंगा। मैंने सन्मार्ग पर चलने को ठाना है, तू कब मेरे पास आएगा? अनुवाक्य। मैं सारे हृदय से अपने घर में सदाचरण करने का प्रयत्न करूंगा। मैं सारे हृदय से अपने घर में सदाचरण करने का प्रयत्न करूंगा। मैं सारे हृदय से अपने घर में सदाचरण करने का प्रयत्न करूंगा। मैं अपनी आँखों के सामने कोई भी बुराई सहन नहीं करूंगा। अनुवाक्य। मैं सारे हृदय से अपने घर में सदाचरण करने का प्रयत्न करूंगा। मैं सारे हृदय से अपने घर में सदाचरण करने का प्रयत्न करूंगा। जो छिपकर अपने पड़ोसी की निंदा करता है, मैं उसे चुप रहने के लिए विवश करूंगा। जो इठलाता है और घमंड करता है, मैं उसे
अपने यहाँ नहीं रहने दूंगा। अनुवाक्य, मैं सारे हृदय से अपने घर में सदाचरण करने का प्रयत्न करूंगा। मैं सारे हृदय से अपने घर में सदाचरण करने का प्रयत्न करूंगा। मेरी दृष्टि देश के प्रभु भक्तों पर है, वे मेरे यहाँ रह जाएं। जो सन्मार्ग पर चलता है वही मेरा सेवक हो सकता है। अनुवाक्य, मैं सारे हृदय से अपने घर में सदाचरण करने का प्रयत्न करूंगा। मैं सारे हृदय से अपने घर में सदाचरण करने का प्रयत्न करूंगा। जय घोष। अल्लेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्या 11 से 17 तक। यीशु नाइम नगर गए, उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जनसमूह भी चल रहा था। जब वह नगर के फाटक के निकट पहुँचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वह विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। माँ को देखकर प्रभु को उस पर तरस आया और उन्होंने उससे कहा, मत रोवो। और पास आकर उन्होंने अर्थी का स्पर्श किया। इन पर ढोने वाले रुक गए। यीशु ने कहा, आई युवक, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसे यीशु ने उसकी माँ को सौंप दिया। सब लोग विस्मित हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की महिमा करने लगे, हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। यीशु के विषय में यह बात सारी यहूदिया और आसपास के समस्त प्रदेश में फैल गई। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति जय हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से हैं। अध्याय 3 पद संख्या 1 से 13 तक। इसमें संत पौलुस तिमोथी को समझाते हैं कि किन किन लोगों को अध्यक्ष के रूप में और किन किन लोगों को उपयाजक के रूप में चुनना है, उनमें क्या क्या गुण होना है, कैसे उनको मार्गदर्शन देंगे, उनको रास्ता दिखाएंगे। इसलिए हम लोगों ने इसी तरह सुना। यह कथन बिल्कुल सच है कि यदि कोई अध्यक्ष बनना चाहता है तो वह एक अच्छी बात की कामना करता है। धर्माध्यक्ष को चाहिए कि वह अनिंद्य हो, उसने केवल एक बार विवाह किया हो, वह संयमी, समझदार, भद्र, अतिथि प्रेमी और कुशल शिक्षक हो, वह मद्य सेवी या क्रोधी नहीं बल्कि सहनशील हो, वह झगड़ालू या लोभी ना हो, वह अपने घर बार का अच्छा प्रबंध करे और गंभीरतापूर्वक अपने बच्चों को अनुशासन में रखे। यदि कोई अपने घर बार का प्रबंध नहीं कर सकता तो वह ईश्वर की कलीसिया की देखभाल कैसे करेगा। वह नवदीक्षित ना हो जिससे वह घमंडी ना बने और इस प्रकार शैतान की तरह दंडित ना हो जाए। यह भी आवश्यक है कि वह गैर ईसाइयों में
नेक नाम हो। कहीं ऐसा ना हो कि वह चर्चा का विषय बने और शैतान के फंदे में पड़ जाए। तो अध्यक्षों को चुनने में यह सब बातों को मन में रखनी है। सबसे अच्छे व्यक्ति को, कार्यकुशल व्यक्ति को चुनना है। उसी तरह उपयाचक को चुनने के समय भी संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं, उपयाचक गंभीर तथा निष्कपट हो, वे ना तो मद्य सेवी हो और ना लोभी, वे निर्मल अंतःकरण से विश्वास के प्रति ईमानदार रहें। पहले उनकी भी परीक्षा ली जाए और अनिंद्य प्रमाणित हो जाने के बाद ही वे उपयाचकों का कार्य करें। उनकी पत्नियां चुगलखोर नहीं, बल्कि गंभीर, संयमी और सब बातों में विश्वसनीय हों। उपयाचक लोग ऐसे हों जिन्होंने केवल एक बार विवाह किया हो और जो अपने बच्चों तथा घर बार का अच्छा प्रबंध करते हों। जो उपयाचक अपना सेवा कार्य अच्छी तरह पूरा करते हैं वे प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और यीशु मसीह के विश्वास के विषय में प्रकट रूप से बोलने के अधिकारी हैं। तो सबसे अच्छे व्यक्तियों को उपयाचक के रूप में चुनना है। इसी पत्र की शुरुआत में अध्याय 1 पद संख्या 18 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, पुत्र तिमोथी, तुम्हारे विषय में पहले जो भविष्यवाणियां हो चुकी हैं, मैं तुम्हें उनके अनुरूप यह भार सौंप रहा हूँ। तुम उनसे बल ग्रहण करो और विश्वास एवं शुद्ध अंतःकरण से सज्जित होकर अच्छी लड़ाई लड़ो, क्योंकि एफेसुस की कलीसिया में कुछ समस्याएं थी। उनको दूर करने के लिए संत पौलुस ने तिमोथी को वहाँ अध्यक्ष के रूप में भेजा था। और आगे संत पौलुस अपने बारे में समझाते हैं किस प्रकार वे एक समुदाय को संभालते हैं। कुछ लोगों ने अपने अंतःकरण की वाणी का तिरस्कार किया और इससे उनके विश्वास का सर्वनाश हुआ। इनमें हुमेनियुस और सिकंदर हैं। मैंने उन्हें शैतान के हवाले कर दिया, जिससे वे यह शिक्षा ले कि ईश्वर की निंदा नहीं करना चाहिए। यदि वे पश्चाताप करेंगे, लौट आएंगे तो उनको क्षमा मिलेगी, वे समाज में वापस आ सकते हैं। ये हुमेनियुस और सिकंदर नेता थे, अध्यक्ष थे, लेकिन संत पौलुस ने उनको समाज से निकाल दिया, उनको दंडित किया उनकी गलतियों के लिए। उसी तरह तिमोथी को भी, किसी भी धर्माध्यक्ष को भी सख्त रहना है, नियम कानून के प्रति ईमानदारी से व्यवहार करना है। जब तक 2 या 3 उसका समर्थन न करे तब तक किसी अध्यक्ष के विरुद्ध कोई अभियोग स्वीकार मत करो। सही तरह जांच होनी चाहिए। जो पाप करते हैं उन्हें सबके सामने चेतावनी दो, जिससे दूसरे लोगों को भी पाप करने में डर लगे। मैं ईश्वर यीशु मसीह और कृपा पात्र स्वर्गदूतों को साक्षी बनाकर तुमसे आग्रह के साथ यह अनुरोध करता हूँ कि तुम पूर्वाग्रह से मुक्त होकर और किसी के साथ पक्षपात किए बिना इन बातों का पालन करो। तुम उचित विचार किए बिना किसी पर हस्तारोपण मत करो और दूसरों के पाप के भागी मत बनो। सही जांच के बाद, अन्य लोगों से राय लेने के बाद ही किसी को अध्यक्ष या उपयाचक के रूप में चुनना है, नियुक्त करना है, अभिषेक देना है। तो आज के पवित्र वचनों से हमें क्या शिक्षाएं मिलती है? सबसे पहले हमें अच्छे नेताओं को चुनना है। सेमिनरी में आते ही सबों को अच्छा प्रशिक्षण देना है और वे खुद और समाज मिलकर
ऐसे लोगों को चुने जो पुरोहित बन सकते हैं, उपयाचक बन सकते हैं और उनमें से अच्छे लोगों को अध्यक्ष के रूप में, धर्माध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। और धर्माध्यक्ष का कार्य है कि सबों को साथ ले चलना, और कोई भारी गलती करता है चेतावनी देने के बाद भी वैसे वे लोगों को दंडित करना है, नियम कानून के अनुसार, पूर्वाग्रह के अनुसार नहीं, पक्षपात के साथ नहीं, ईमानदारी से, प्रेम से उनको सजा देनी चाहिए, जिससे वो व्यक्ति पश्चाताप कर लौट आए। हमें प्रार्थना करनी है कि संत पौलुस के समान, तिमोथी के समान अध्यक्ष, बहुत सारे अध्यक्षों को ईश्वर भेजे ताकि हमारी कलीसिया और सक्षम हो जाए। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। एक मरे हुए युवक को जीवन दान दिया और उसकी माँ विधवा थी। इसके बारे में हमने सुना, माँ को देखकर प्रभु को उस पर तरस आया और उन्होंने उससे कहा, मत रोवो। प्रभु यीशु का दिल कोमल है, सबों को सांत्वना देने के लिए यीशु आए हैं। यीशु को मालूम था इस्राएल में ऐसा नियम था कि विधवा जिसके कोई नहीं है उसको दूसरों की उदारता पर आश्रित रहना है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 26 पसंगिया 12 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, हर तीसरे वर्ष अर्थात दशमांश के वर्ष जब तुमने अपनी उपज का सारा दशमांश अलग कर लेवियों, प्रवासियों, अनाथों और विधवाओं को दे दिया हो, जिससे वे तुम्हारे नगरों में रहते हुए भरपेट खा सके। इस्राएल के विश्वासियों की उदारता से विधवाओं को भोजन करना था, जीवन बिताना था। इसलिए प्रभु यीशु ने उस विधवा माँ को सांत्वना दी, बताया मत रोवो। इसका एक दूसरा मतलब है, प्रभु यीशु न केवल इस दुनिया में हमको सांत्वना देने आए हैं, उस दुनिया में भी, स्वर्ग में भी हमारे सारे दुखों को, आंसुओं को पहुँचने वाले प्रभु यीशु है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 पसंगिया 16 से हम लोग इस प्रकार पाते हैं, इन्हें स्वर्ग में विराजमान लोगों को, इन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास, इन्हें ना तो धूप से कष्ट होगा और ना किसी प्रकार के ताप से, क्योंकि सिंहासन के सामने विद्यमान मेमना इनका चरवाहा होगा। वह मेमना प्रभु यीशु हैं और इन्हें संजीवन जल के स्रोत के पास ले चलेगा और ईश्वर इनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। स्वर्ग में कोई दुख नहीं होगा, हमको आंसू बहाने की जरूरत नहीं होगी। प्रभु यीशु यह दर्शाने आए हैं कि मैं स्वर्ग से आया हूँ, स्वर्ग ले चलने के लिए आया हूँ। सबों के आंसू पोंछने वाले पिता ईश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा है। इसलिए हर एक दुखी यीशु के पास आकर सांत्वना पाए, इस दुनिया में ही सांत्वना पाए। हमने सुना कि प्रभु यीशु ने शब्द मात्र से आदेश देते ही, हाय युवक, मैं तुमसे कहता हूँ उठो। उसी समय उसमें नया जीवन आया, मनुष्य का जीवन आया और वह उठ बैठा, बोलने लगा। पुराने व्यवस्थान में हम लोग नबी एलिया और एलीशा के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने मृत बच्चों के लिए प्रार्थना की, ईश्वर ने उन बच्चों को जीवन दान दिया। राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 17 पसंगिया 17 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, बाद में गृह स्वामिनी का पुत्र बीमार पड़ा और उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसके प्राण निकल गए। सरेप्ता की एक विधवा ने एलिया नबी को आश्रय दिया था, उसका बेटा इकलौता पुत्र मर गया। स्त्री ने एलिया से कहा,
ईश्वर भक्त, मुझसे आपका क्या आप मेरे पापों की याद दिलाने और मेरे पुत्र को मारने मेरे यहाँ आए? उसने उत्तर दिया, अपना पुत्र मुझको दो। एलिया ने उसे उसकी गोद से ले लिया और ऊपर अपने रहने के कमरे में ले जाकर अपने पलंग पर लिटा दिया। तब उसने यह कहकर प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मेरे ईश्वर, जो विधवा मुझे अपने यहाँ ठहराती है, क्या तू उसके पुत्र को संसार से उठाकर उसे विपत्ति में डालना चाहता है? तब वह 3 बार बालक पर लेट गया और उसने यह कहकर प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मेरे ईश्वर, ऐसा कर कि इस बालक के प्राण इसमें लौट आए। प्रभु ने एलिया की प्रार्थना सुनी। उस बालक के प्राण उसमें लौटे और वह जीवित हो उठा। पुराने व्यवस्था के 2 नबी ईश्वर से प्रार्थना कर जीवन दान देने के लिए सक्षम बने, तो प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र सर्वशक्तिमान ने 3 व्यक्तियों को जीवन दिया। प्रभु यीशु यह दिखाना चाहते हैं कि वे जीवितों और मृतकों के मालिक हैं, प्रभु हैं। तो आज के सुसमाचार के पवित्र वचनों के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं? हमारे समाज में बहुत सारे परिवारों में युवक युवतियां मृतक जैसे हैं, मरे जैसे हैं। नशीली पदार्थों के सेवन से या दारू, गुटखा, खैनी आदि के सेवन से वे बर्बाद हो रहे हैं। इंटरनेट, मोबाइल के द्वारा बुरे पिक्चर सब देखकर वे बर्बाद हो रहे हैं। उनके माता पिता बहुत दुखी है। न केवल युवक युवतियां, कई बच्चे, बुजुर्ग लोग भी इसी तरह शिकार हैं। उनका जीवन मृतकों के समान है और ईश्वर चाहता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें और जो नशीली पदार्थों के गुलाम नहीं है उनको बचाए रखे। बहुत सारे माता पिता बहुत दुखी है। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमको यह भी दिखाना चाहते हैं कि वे भी मरकर जी उठने वाले हैं। याद रखें, उनकी माँ भी विधवा थी। माता मरियम के इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भी मरना है, क्रूस पर मरना है, लेकिन उनका पुनरुत्थान होगा। इसलिए शायद जब प्रभु ने उस विधवा को देखा, यीशु के मन में माया, दया उमड़ पड़ी। यीशु हम सबों को सांत्वना देने के साथ साथ साहस देते हैं कि हमारे जीवन का अंत नहीं होगा। प्रभु यीशु विधवा माता मरियम का इकलौता पुत्र मर करके जी उठने वाले हैं। इसलिए हम भरोसे के साथ आगे बढ़े। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इसी वक्त जो दुखी है, निराश है, उदास है, उन सबों को सांत्वना दे, उनको शांति से भर दे और जो मृतकों के समान जीवन बिताते हैं हमारे परिवारों में, समाज में, उन सबों को नया जीवन दे, नया उत्साह दे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।